गुजरात के 2002 के दंगे के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ और उसके परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें उसकी 3 साल की बच्ची भी शामिल थी। इस अपराध को करने वाले 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन 14 अगस्त 2022 को वे जेल से छूटकर बाहर आ गए। जेल में उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उन्हें रिहा किया गया, लेकिन सच क्या है यह कोई भी नहीं जानता। इस बात पर कांग्रेस के न्यू कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मीडिया एंड पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने भाजपा पर निशाना साधा है। अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बलात्कार और हत्या के 11 अभियुक्तों को अभयदान दिया, उनको रेमिशन दी, उनकी जल्दी रिहाई करने का आदेश दिया। नए सवाल और कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। तथ्य नंबर 1, गुजरात सरकार ये दावा करती है कि यह रिहाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुई है, जबकि सच यह है सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए आदेश दिया था। क्या निर्णय होगा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। तो यह निर्णय पूरी तरह से कार्यपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका का नहीं है। नंबर 2, किसी भी अपराध जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने जांच की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने जांच की थी, उसमें राज्य सरकार सीआरपीसी की 345 सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती, उसको केंद्र सरकार की सहमति से ही निर्णय लेना होगा। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जानना चाहते हैं, क्या आपकी सहमति थी कि इन 11 अभियुक्तों को, बलात्कार के अभियुक्तों को, हत्या के अभियुक्तों को जल्दी रिहाई दी जाए और माफी दी जाए? और अगर नहीं थी तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप गुजरात की अपनी भाजपा सरकार के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा एक और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कहा यह जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा कि 1992 की नीति के तहत यह क्षमादान दिया गया, यह रिहाई की गई। सच यह है कि 8 मई 2013 को 1992 की यह नीति समाप्त कर दी गई थी, गुजरात सरकार के एक शासनादेश द्वारा समाप्त की गई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं थे। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, उसके तहत आप किसी को माफी कैसे दे सकते हैं, किसी की रिहाई कैसे कर सकते हैं? वो झूठ है, यह अपने आप में एक गैर कानूनी बात है। और अगर 2014 के नीति के तहत की गई है, तो 2014 की नीति में जो हत्यारे हैं, जिन्होंने बलात्कार किया है या सामूहिक बलात्कार किया है, वह बिल्कुल इस तरह की नीति में माफी उनको नहीं मिल सकती, उनकी जल्दी रिहाई नहीं हो सकती। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह, दोनों गुजरात के हैं, दोनों को सामने आकर इनके जवाब देने